जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है कोमल श्रीवास जी ने, अल्पना जी ने और सुमित जी ने। सबसे पहले इन तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर जो क्वेश्चंस इन लोगों ने सेंड किया है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आ रहे हों, तो इसीलिए उन्हें आप हमें जरूर भेजिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज स्टूडेंट्स ने अपना जो रिव्यू दिया है यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि सर ट्रिपल सी एग्जाम में 80% क्वेश्चन आपकी महामैराथन क्लास से आए थे। ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं कमेंट्स कि अधिक से अधिक क्वेश्चन उस क्लास से आए थे। तो टाइम निकालकर आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, फेसबुक हैडूप पर आधारित किसके साथ डेटा संग्रहित करता है? बताइए, प्रोजेक्ट प्रिज्म के साथ, प्रोजेक्ट डाटा के साथ या प्रोजेक्ट बीआईटी के साथ? फेसबुक से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फेसबुक हैडूप पर आधारित प्रोजेक्ट प्रिज्म के साथ बड़ी डेटा को संग्रहित करने का काम करता है। फेसबुक क्या है? वर्तमान समय में सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो फेसबुक है। फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं, मीन्स जो पेज होता है उस पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, क्या pwd कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? बताइए, ट्रू या फॉल्स? ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के लगभग आज 15-20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। यहां पर पूछा गया है कि क्या pwd कमांड का उपयोग हम लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले, मीन्स जो प्रेजेंट टाइम पर कार्य कर रहे हैं उसका डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? तो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? बताइए। यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स आपको दिए गए हैं, IaaS, SaaS, PaaS। इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछाता है। तो बताइए, यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट IaaS। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये तीनों के फुल फॉर्म होते हैं। नोट कर लीजिएगा, IaaS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, SaaS का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड PaaS का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब नेक्स्ट, स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। क्या स्टार, यहां पर जो ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है? ट्रू या फॉल्स? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है? बताइए, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है? आज मॉर्निंग की क्लास में ही मैंने बताया था, वहां पर मैंने 5वां क्वेश्चन दिया था। कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट ने बताया कि सर इस क्लास का 5वां क्वेश्चन आज मेरे एग्जाम में आया था, यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर भी मैंने 5वें नंबर पे ही रखा है। तो 500 रुपए की नोट का साइज कितना होता है? 66 × 150 mm²। अब नेक्स्ट, गूगल प्लस एंड ईमेल एक ही अकाउंट से चला सकते हैं? बताइए, क्या गूगल प्लस और ईमेल इन दोनों का उपयोग हम एक ही ईमेल अकाउंट से कर सकते हैं? तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ISO द्वारा सर्टिफाइड भारत का पहला बैंक कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए,
कैनरा बैंक है, आंध्रा बैंक है, यूको बैंक है या आरबीआई है? निम्न में से ऐसा कौन सा बैंक है जो आईएसओ द्वारा सबसे पहले सर्टिफाइड हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कैनरा बैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दी अबव? दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि नाम उसी का होता है जो सबसे टॉप पर होता है ऊपर से, या फिर जो सबसे नीचे से टॉप होता है। जैसे क्लास में जो फेल हो जाता है उसकी लोग चर्चा करते हैं और जो टॉप हो जाता है उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जो मिडिल में है उनकी चर्चाएं कम होती है। वैसे ही कंप्यूटर में भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता है, लो लेवल लैंग्वेज का मीन्स उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय, लेकिन मध्य स्तरीय कोई लेवल का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं? ग्राफिक्स, बुलेट्स, आइकन या मार्कर्स का? तो किसी भी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए हम बुलेट्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आज भी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी है। अब लिंक्डइन से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे कि लिंक्डइन क्या है? तो जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। या फिर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट रोजगारोन्मुखी है, मीन्स जो रोजगार को प्रोवाइड करने का काम करती है, तो लिंक्डइन है। ठीक है, याद रखिएगा लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ? तो 2003 में लॉन्च हुआ था। 2002 में यह बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2003 में से लॉन्च किया गया था। तो दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? बताइए, आप सभी लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए होंगे, अगर व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े हुए होंगे। तो वहां पर अगर आप किसी सदस्य को मेंशन करना चाहते हैं कि भैया ग्रुप में भेजा गया ये मैसेज आपके लिए है, तो उसके लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, @ सिंबल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? बताइए। उमंग मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको बताया था और एग्जाम में पूछा गया था। तो उमंग का आविष्कार कब हुआ? 23 नवंबर 2017 को हुआ। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। और यहां पर उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? तो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस सर्विसेज होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस में पेमेंट करने की सीमा कितनी है? जैसे क्वेश्चन आया था वैसे यहां पर कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। बताइए, आरटीजीएस में पेमेंट करने की जो सीमा है, लिमिट है, वो कितनी है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी CCC में काफी पूछा जाता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो आरटीजीएस में सबसे कम जो पेमेंट है वो कितनी है? 2 लाख की है। मीन्स 2 लाख रुपए से कम की पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम की लिमिट बनाई गई है वो 10 लाख की बनाई गई है। तो यहां पर क्राइटेरिया में आप देखें तो 2 लाख टू 5 लाख ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला जो चरण है उसका वो 2 लाख से 5 लाख का है, फिर दूसरा 5 से 10 तक का है। ठीक है, तो यहां पर यही क्राइटेरिया आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? मोबीक्विक क्या है? आपका एक भारतीय डिजिटल पेमेंट ऐप है। जैसे आप पेटीएम का उपयोग करते हैं, गूगल पे का उपयोग करते हैं, फोन पे का करते हैं, वैसे ही मोबीक्विक भी आपका है। और इसके आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों, क्योंकि बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर इन दोनों लोगों ने मिलकर मोबीक्विक का आविष्कार किया था। अब यहां पर एक नाम लिखा हुआ है विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा किसके डेवलपर हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इन्होंने पेटीएम का आविष्कार किया था। पेटीएम के डेवलपर कौन है? विजय शेखर शर्मा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दी OSI। व्हाट डज OSI स्टैंड फॉर? लिब्रे ऑफिस OSI के अंडर में आता है, जहां पर OSI का मतलब क्या है? ओपन सॉफ्टवेयर इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज्ड या ओपन सोर्स इंटरचेंज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब
नेक्स्ट। हु इज द फादर ऑफ बिग डाटा? बिग डाटा का फादर किसे कहा जाता है? जॉन मैसी को, रॉबर्ट को, केविन एस्टन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत दिया गया है आपका टॉपिक बिग डेटा का। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन मैसी को बिग डेटा का फादर कहा जाता है। अब नेक्स्ट, ई चेक इनमें से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चेक होती है, शॉपिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, या ई कॉमर्स होती है? ई का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ई चेक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेक मीन्स एक या डिजिटल पेज होता है। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? विंडो का लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। आप विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? आइए यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है और कैलकुलेट का ऑप्शन आपको किस मीनू के अंतर्गत मिलता है। यहां पर आप सभी के सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया है, जूम कर लेते हैं और यहां पर इन सभी मीनूज को हम एक बार आपको दिखाते हैं। जब आप जाते हैं व्यू में, तो व्यू में आप देखिए नॉर्मल, पेज ब्रेक, वैसे ही वैल्यू हाईलाइटिंग, शो फार्मूला और साइड बार स्टाइल नेविगेटर, ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछाते हैं कि नेविगेटर की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होती है, तो F5 होती है, स्टाइल के लिए F11 होती है और साइड बार की कंट्रोल प्लस F5 होती है। ऐसे ही आप इंसर्ट में देखें तो यहां पर फंक्शन विजार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन काफी पूछाता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F2 होती है। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस R प्लस C का उपयोग करते हैं और हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस K का उपयोग करते हैं। ऐसे जब आप जाएंगे फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ फिर स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग 1.5 के लिए कंट्रोल प्लस 5, लाइन स्पेसिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 का उपयोग करते हैं। अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही नंबर फॉर्मेट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट वगैरह मिलता है, देन आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलता है और फिर यहाँ पर आपको मिलता है शीट का ऑप्शन। शीट में इंसर्ट सेल की शॉर्टकट की एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, तो कंट्रोल प्लस प्लस होती है और डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ में आपको माइनस की प्रेस करना होता है। इसी क्रम में जब आप जाएंगे टूल्स मेनू के अंतर्गत, तो टूल्स में आपको मिलेगा स्पेलिंग का ऑप्शन, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का, लैंग्वेज का, ऑटो करेक्ट का, और ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे तो ट्रेस, प्रेसेंडेंट, डिपेंडेंट्स, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपका विंडोज है, तो यहां पर न्यू विंडो और क्लोज विंडो दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस W का करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब आप आएंगे एडिट में, तो एडिट में अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट ये ऑप्शंस मिलते हैं और एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। सेलेक्ट में यहां पर देखिए दिया गया है सेलेक्ट रो, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट डाटा एरिया, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट और रिकैलकुलेट, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट और रिकैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जब यहां पर आप देखें फ्रीज कॉलम, फ्रीज पेन, इन सभी को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन सभी को हम इसीलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवीजन कर सकें, क्योंकि इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब यहां पर आप रो पे आते हैं, कॉलम पे आते हैं, मर्ज सेल में आते हैं और इसी में आप कंडीशन में देखें, इमेज, चार्ट, शेप, एंकर में देखें तो यहां पर सेल को रिसाइज करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ऐसे ही सीट में आप देखेंगे तो सीट में जब आप आते हैं साइकिल सेल डिफरेंस, फिल सेल में, उसके बाद यहाँ पर नेम और रेंज का, तो यहाँ पर मैनेज करने का ऑप्शन आपको मिलता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F3। ऐसे यहाँ पर नेविगेट का ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें नेक्स्ट सीट पर जाना और वापस आना, इन सभी की शॉर्टकट की आपको मिल जाती है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जब आप देखते हैं डाटा में, तो डाटा में यहाँ पर मोर फिल्टर्स, डिफाइंड एज, प्योर टेबल और कैलकुलेट का ऑप्शन आपको मिलता है।
तो यहां पर दो चीजें हैं, एक रिकैलकुलेट का है, एक रिकैलकुलेट हार्ड का है। रिकैलकुलेट के लिए हम F9 का उपयोग करते हैं और रिकैलकुलेट हार्ड के लिए Ctrl+C+F9 का उपयोग करते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से पूछा सकता है, इसीलिए सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी F9। अब नेक्स्ट, निम्न में से व्हाट्सएप कैसी सेवा है? तो व्हाट्सएप आपकी कैसी सेवा है, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स या इंस्टेंट मैसेजिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, IRCTC स्टैंड फॉर, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है बताइए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई बताइए? कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई? कृत्रिम बुद्धि का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत मानी जाती है 1956 से 1956। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में टास्क बार कहां नहीं हो सकता बताइए? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर विंडोज 10 में टास्क बार कहां नहीं हो सकता ये पूछा गया है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि विंडोज 10 में टास्क बार कहां कहां हो सकता है। देखिए, टास्क बार टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, इन 4 डायरेक्शन में हो सकता है। इसके अदर में अगर कोई भी ऑप्शन देता है तो वहां पर नहीं हो सकता, मीन्स ना वो सेंटर में हो सकता है ना ही कॉर्नर में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे, और जिनका भी एग्जाम था वो क्वेश्चन को सेंड कर देंगे, या जिनका एग्जाम है वो एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।